मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमें सब्सटेंस को सेपरेशन करना, अलग अलग सा करना, सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। नीड टू सेपरेट हार्मफुल और undesirable substances and even sometimes are useful substance from the mixture because हमारे जो सब्सटेंस में, हमारे जो एक चीज़ में एक हार्मफुल चीज़ और अच्छा वाला चीज़ मिल जाता है तो मिक्सचर हो जाता है, लेकिन हमें उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, we need a pure substance to use. For example, we need pure water for good health and the impurities must be separated out. देखो, प्योर वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कितना इम्प्योरिटीज़ मिल गया है तो उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। हम जो पानी जो आता है, वाटर जो आता है नल से, तो हम जब घर पर पानी भरते हैं तो हम उसको फिल्टर करके भरते हैं कि नहीं? हम फिल्टर करके भरते हैं क्योंकि वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होगा वो सेपरेट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम फिल्टर करते हैं। इन ए मिक्सचर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मिक्सचर जो होता है, अलग अलग का कंपोनेंट जो होता है वो अलग अलग का प्रॉपर्टीज़ का होता है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन एंड पेट्रोल बोथ हैव डिफरेंट फ्यूल वैल्यू। ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है और अलग अलग टाइप का फ्यूल है। क्या क्या? केरोसिन एंड पेट्रोल। If any mixture contains both of them, then we need to separate them to get the substance of different properties. That is, different kind of fuel which are used separately. तो ये दोनों को अलग अलग सा करना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों अलग अलग काम में यूज़ किया जाता है। हम कभी व्हीकल्स में केरोसिन भरते हैं क्या? नहीं, हम पेट्रोल भरते हैं। तो दोनों मिल गया तो कैसे होगा? और उसको तो हमें अलग अलग करना है ना, हमें सेपरेट तो करना है, इससे सेपरेट करना ज़रूरी है। द मिक्सचर may not be useful as a whole, but by the separation of individual components, all the components may become very useful. For example, separating the grains for the chaff of the crop. The human beings can use grains and the animals can be chaff. मतलब क्या है? पोर्ट्स या फिर कोई सेल्स, मतलब क्रॉप्स के साथ अगर उसके साथ अलग कुछ मिल गया है, हमारे जो ग्रेन्स के साथ अलग कुछ मिल गया है तो उसको भी अलग करना, हमें सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अभी पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से हमें अलग अलग कैसे करना है उसका मेथड देखो पढ़ेंगे। द सेपरेशन ऑफ हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर ए मिक्सचर इज नेसेसरी टू गेट प्योर एंड डिसेरेबल substances. There are many methods of separation of insoluble substances which are based on the physical and chemical properties of the components of mixture. This method are follows. हमें बहुत सारे मेथड से हम अलग अलग करते हैं टू सब्सटेंस को या फिर टू कंपोनेंट्स को। देखो पहले क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या है? कुछ कलेक्ट करना, कोई कितना चीज़ को कलेक्ट करने को बोला जाता है पिकिंग। हैंड पिकिंग, हाथ से कैसे कलेक्ट करेंगे? देखो हैंड पिकिंग मेथड इज used for separating slightly larger size visible impurities. This method of separation is used for solid substance. देखो हैंड पिकिंग हम ये कैसा मेथड है? थोड़ा बड़ा और दिखाई देने वाला इम्प्योरिटीज अगर वहाँ पे मिल गया है तो हम हैंड से भी उसको कर पाते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, हैंड पिकिंग हम कर पाते हैं कि नहीं? अगर वो चीज़ थोड़ा बड़ा है
तो हम हाथ में भी उसको सेपरेट कर पाते हैं। वन ऑफ द सॉलिड इन द मिक्सचर शुड हैव डिफरेंट साइज, कलर एंड शेप फॉर इजी सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग मेथड। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दे रही हूँ, एक चावल के साथ अगर स्टोन मिल गया है तो चावल कैसा कलर है, वाइट, और स्टोन कैसा है, ब्लैक, तो तुम इजीली उसको सेपरेट कर पाओगे कि नहीं? तो उसका साइज, उसका कलर अलग अलग से होने से तुम जल्दी उसको सेपरेट कर पाओगे। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द इम्प्योरिटीज इन द मिक्सचर आर इन स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स एज राइस, व्हीट, पल्सेस। देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे ही राइस, व्हीट, पल्सेस जो ये सब होता है, इसके साथ अगर स्टोन मिल गया है तो हमें इसको सेपरेशन करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या है? सेपरेट ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स जो होता है हमारा, उसको सेपरेट करना। कौन से? क्रॉप्स को सेपरेशन करने को, ग्रेन्स को सेपरेट करने को बोला जाता है थ्रेसिंग। देखो अभी पढ़ेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ ऑफ द क्रॉप्स। तो क्रॉप से जो उसका पोर्स होता है उसको अलग करने के मेथड को बोला जाता है थ्रेसिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वन शेफ ऑफ द क्रॉप में हैव थाउजेंड ऑफ ग्रेन्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ हैंड पिकिंग सेपरेशन। देखो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ग्रेन्स उगाया जाता है कि नहीं एग्रीकल्चर में। अगर हम उसको हैंड में कैसे कर पाएंगे? हैंड पिकिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज होगा ना, क्योंकि हैंड में उतना सारा ग्रेन्स को हम अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत डिफ़िकल्टीज होगा। इसलिए इसके लिए हमें मशीन या फिर कुछ अलग सा मेथड यूज़ करना है। इन थ्रेसिंग सेपरेशन मेथड द stalks are dried in the sun, harvesting, and then used to separate the food grains by manual और मैकेनिकली। देखो जो हमारा जो ग्रेन होता है उसको सनलाइट में पहले हार्वेस्ट करने के बाद सन में हमारा जो होता है वो थोड़ा सन में ड्राइड होने के बाद ही उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, हमारा जो ग्रेन होता है वो थोड़ा ड्राइड होने के बाद ही सनशाइन से वो ड्राइड होने के बाद ही उसको हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसको जब सेपरेट किया जाएगा तो बहुत सारे मैकेनिकली या फिर कोई चीज़ से यूज़ से अगर हो पाएगा तो बहुत जल्दी वो सेपरेट हो पाएगा। इसलिए पहले सनशाइन में उसको ड्राइड किया जाता है, उसके बाद ही हार्वेस्ट किया जाता है। इन मैनुअल थ्रेसिंग द स्टाक आर बीटन ऑन ए सॉलिड प्लेटफॉर्म टू सेपरेट द ग्रेन्स। देखो स्टाक मतलब क्या है? वहाँ पे अगर कोई स्टेम सूट लग जाता है कि नहीं, वहाँ पे ग्रेन्स में रहता है कि नहीं बहुत सारे स्टेम्स, जैसे कि स्ट्रॉ ये सब होता है कि नहीं, राइस के साथ लग जाता है तो कैसे देखो अलग किया जाता है। समटाइम्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। उसको बुलॉक्स के सहारे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। द बुलॉक्स वर्क ओवर द स्टाक, स्प्रेड आउट द ग्राउंड एंड द ग्रेन आर सेपरेटेड। तो उसको रख के उसके ऊपर बुलॉक्स को, हमारे जो बुलॉक होते हैं उनको उस ग्रेन्स के ऊपर चलाया जाता है। वो चलते हैं उसके ऊपर, उनके वजन से वो जो ग्रेन्स होता है वो अलग हो जाएगा और जो स्ट्रॉ होता है वो अलग हो जाता है। वहाँ पे जो स्ट्रॉ मतलब वो जो स्टेम या फिर जो लग जाता है, तो देखो ऐसा वाला को, तो जब ये लग जाता है तो उसको
क्या होगा, जब बुलोक्स उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, वो जो राइस है वो नीचे चला जाएगा और जो स्ट्रॉ है वो ऊपर रह जाएगा। इन मैकेनिकल थ्रेसिंग से कैसे किया जाए, देखो, ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टार्च। इन थ्रेसर the harvested crop are put and rolled under roller. Thus, food grains are separated. यहाँ पे कैसा मशीन में कैसा होता है, देखो, अगर हम स्ट्रॉ के अंदर ही वो ग्रेन को अगर घुसा देंगे तो वहाँ पे ग्रेन रह जाएगा और वो जो स्ट्रॉ है अलग हो जाएगा। देखो ये है वो मशीन। तो कैसे किया जा रहा है, देखो एक साथ इसको मिलाया जा रहा है तो यहाँ से जो ग्रेन है वो नीचे अलग अलग हो जाए ग्रेन और स्ट्रॉ जो है या फिर स्टेम सूट उसका जो रह जाता है वो अलग हो जाएगा।